Hello students, today we will discuss about frequency, time period and amplitude of sound. Students, as you know, sound is produced due to vibration of body and sound travels in the form of wave. That's why sound is called sound waves. मतलब ये कि साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसलिए इसको साउंड वेव भी कहते हैं। अब ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल कैसे करता है? लाइक दिस, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक दिस। इस तरीके से वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। दिस इज वेव फॉर्म ऑफ साउंड। नाउ अब अगर साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है इन मीडिया सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो फिर कुछ टर्म्स है जो वन बाय वन करके हम डिफाइन करेंगे, लाइक वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वन वाइब्रेशन? वन कंप्लीट साइकिल इज आल्सो नोन एज वन वाइब्रेशन। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या? अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें वन कंप्लीट साइकिल का मतलब ये होगा लाइक दिस, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। मतलब ये, अगर हम इस डायग्राम में देखें, वन कंप्लीट साइकिल का मतलब यहाँ से लेकर ये वन कंप्लीट साइकिल है। दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन। अब अगर साउंड इन मीडिया मतलब लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस में ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो जो वन कंप्लीट साइकिल ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है, इट मीन्स टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। टाइम टेकन बाय vibrating body to complete one vibration, मतलब time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. It is represented by capital T and SI unit of time period is second. ये एक टाइम है जो वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने में वाइब्रेटिंग बॉडी लेता है। इसका मतलब है कि जो इसका SI यूनिट होगा वो सेकेंड होगा। ओके, लाइक SI यूनिट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जो वाइब्रेशन कर रहा है वो कितने बार वो ऑसिलेशन, वो वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। एज यू नो, दिस इज वेव फॉर्म ऑफ साउंड। ओके, अगर हम बात करें, ये वन साइकिल यहाँ तक है। ओके, दिस इज वन साइकिल। इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर 1 सेकेंड में जितनी बार ये वाइब्रेशन करता है, मतलब ये हो सकता है कि ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, तो इस ड्यूरेशन में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी बार वाइब्रेशन करता है। ओके, अगर हम बात करें 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन है वो काउंट कर सकते हैं। दिस इज 1 वाइब्रेशन, अगेन दिस इज 2 वाइब्रेशन। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी विल बी 2 हर्ट्ज। The SI unit of frequency is hertz, represented by Hz. Okay, एक बार फिर से देखते हैं। In this diagram, in 1 second, number of vibration is 1,
So frequency will be 1 hertz. Okay, now in second diagram, in 1 second, this is 1. In 1 second, number of vibration is just half. केवल इतना ही है, half part of vibration. So frequency will be 0.5 hertz. Okay, and in third diagram, number of vibration in 1 second is 2, like this. Okay, so frequency will be 2 hertz. So number of vibration made by vibrating bodies in 1 second, 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करता है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. नाउ वी विल डिस्कस एम्पलीट्यूड. व्हाट इज definition of amplitude? Now we have another relation between frequency and time period. Frequency is just reciprocal to time period. मतलब ये frequency is equal to 1 by time period. तो इस तरीके से भी हम दिए हुए न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मतलब अगर कोई बॉडी वाइब्रेशन कर रहा है, इन दिस केस किसी एक साइड में, मीन पोजीशन के किसी एक साइड में जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. इन गिवन डायग्राम एम्पलीट्यूड विल बी 0.2. ओके, 0.2 मीटर. ओके, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना ही है. ओके, so amplitude will be 0.2 meter. In second diagram, amplitude will be 1 meter because maximum displacement is of 1 meter. Okay, मतलब ये कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, ओके, ड्यूरिंग वाइब्रेशन जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइड में, चाहे वो इस y एक्सिस पे बात करें या फिर इस y डैश एक्सिस पे बात करें, तो या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जो भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ओके, एंड दिस पॉइंट, दिस इज मीन पोजीशन. एक्चुअली वाइब्रेशन होता कैसे है? जैसे जस्ट लाइक ऑसिलेशन. ऑसिलेशन में क्या होता है? एक मीन पोजीशन होगा, उसके एक साइड में कोई पेंडुलम ऑसिलेट करते हुए जाएगा, फिर वापस दूसरे साइड में आएगा, फिर वापस मीन पोजीशन को जाता है. दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन. लाइक दिस इज वन वाइब्रेशन. ओके, मीन पोजीशन से किसी एक साइड में जाएगा, वापस मीन पोजीशन को आएगा, उसके बाद फिर दूसरे साइड पे जाता है, फिर वापस मीन पोजीशन को आएगा. दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन. सो वी हैव डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. मतलब अगर हम ऑसिलेशन को देखें तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, और 1 सेकेंड में जितनी बार वो ऑसिलेट कर सकता है. ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. और जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. थैंक यू.